कि किस गोदी मीडिया की बात हो रही है, मेरे चैनल पे उसको डिस्कस ना करा जाए, क्योंकि ये मीडिया पे डिस्कशन नहीं है। ठीक है, अब मैं इस डिस्कशन में अवनीश अवस्थी और आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी लेके आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सियाचिन पर कांग्रेस समझौता करने वाली थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा श्याम सरन साहब की किताब में लिखा है, जनरल जे सिंह ने भी कहा है कई मीडिया इंटरव्यूज में। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, एक तो देश हमारा जो है वो युद्ध के कगार पे खड़ा है। चीन की सेनाएं लगातार धोखा भी दे रही हैं और हमला कर रही हैं, और हमारे देश के तमाम जो बहादुर सैनिक हैं वो उससे लोहा ले रहे हैं। और इस नाजुक दौर में आपको ये सियाचिन और 5 साल पहली घटनाएं और किसी की किताब में क्या लिखा ये ढूंढ के ले आए। और अगर किसी किताब में ये लिखा है कि कोई सरकार, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है विषय को लेकर, डॉक्टर संबित पात्रा ने। ओके, लेट मी रिस्पॉन्ड। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी देश, हमारे देश की सरकार, कि हमारे देश का कोई बड़ा हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपने जा रही थी और वो एक किताब से पता चला देश की सरकार को 6 साल से सरकार, तो फिर वो सरकार बहुत ही गलत है। उस जमाने के प्रधानमंत्रियों को बिल्कुल सूली पे चढ़ा देना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए। कैसी बेकार की बातों पे ये बात हो रही है? क्या कोई देश का प्रधानमंत्री अपने देश की भूमि को देना चाहेगा? क्या कोई देश का प्रधानमंत्री, क्या कोई देश का रक्षा मंत्री कर रहे हैं? हाँ, तो ये जे सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी जे सिंह जी ने तो तारीफ की थी कि सियाचिन आया ही कांग्रेस की हुकूमतों की वजह से। इसका क्या मतलब है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात और करना चाहता हूं। देश हमारा बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी अभी बहुत चिल्ला चिल्ला के बड़े दहाड़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, क्या पंडित नेहरू के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हो? पंडित नेहरू इस देश के 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की हालात क्या थे? पंडित नेहरू जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, युद्ध का सामना करना पड़ा। पंडित नेहरू की खता ये थी कि भारत को आधुनिक भारत बनाने की शुरुआत की। ये तमाम डैम जो दिखाई दे रहे हैं, आधे से ज्यादा पंडित नेहरू की शुरुआत है। नहीं, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, नहीं 10 सेकंड और दीजिए, मुझे बहुत देर में। अमीश देव, सुधांशु जी मेरी बात सुनिएगा। सुधांशु जी मुझे बताइए, पंडित नेहरू का ये गुनाह था? बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती में गोली लगी, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की मिट्टी में गिरा, बोलिए हाँ या ना। अगर इंदिरा गांधी उस समय निर्णय नहीं लेती तो देश टूट जाता, इस देश के टुकड़े हो जाते। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, वो जानती थी कि उनकी शहादत होगी, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के टुकड़े किए, सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, आपने अब सुधांशु जी से जवाब में ले लेता हूं 30 सेकंड के अंदर। बोला अवनीश अवस्थी वो और आप दोनों की पास आऊंगा। बोलिए हाँ या ना। सुधांशु जी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जवाब दीजिए। जो आचार्य जी ने बोला तो हाँ या ना भी बोल दें। पंडित नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से खुद को भारत रत्न दिया, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने खुद की अध्यक्षता में अपनी सरकार के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित करवाया, हाँ या ना। जो किया तो उसके बदले में आपने खूब खुद ही देश से सारा सम्मान ले भी लिया। अब जो इन्होंने बात कही कि पंडित नेहरू के समय में, कुछ पंडित नेहरू जी ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए, ईमानदारी से बोलता हूं। आईआईटीज की स्थापना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की स्थापना। परंतु मान्यवर आपको पता है, देश जब आजाद हुआ तो 25 लाख की फौज थी, चीन के पास कुछ नहीं था। उस समय हमारे पास कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश टाइम की, चीन के पास कुछ नहीं था। हमारी एयरफोर्स चीन से बहुत बेहतर थी, क्योंकि हमारा ब्रिटिश लीगेसी में एयरफोर्स थी, उनके पास कुछ नहीं था। इसके बावजूद हम इस हालात पे क्यों पहुंच गए? हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थिति उनसे बहुत अच्छी थी। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता थी, चाइना को 1974 तक यूएनओ में मान्यता नहीं थी। परमानेंट सीट उसको ताइवान से हटाकर 1974 में दी गई है। हम चाइना से पहले परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में थे। अगर कर दिया होता तो 62 की लड़ाई नहीं होती, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम मेंबर होते। और तिब्बत चीन का है, सबसे पहले हमने स्वीकार किया पंचशील समझौते के समय 1954 में, वरना चाइना का कोई क्लेम ही नहीं बनता तिब्बत के ऊपर। ये भी तो बोलिए हाँ या ना। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आचार्य कुछ कहना चाहते हैं, रोहन जी भी कुछ कहना चाहते हैं, अवनीश अवस्थी भी इंतजार कर रहे हैं। रोहन गुप्ता, ओके, आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए कि आप दोनों अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। मैं 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है आचार्य जी, आप अपनी बात को 20 सेकंड रख लीजिए, फिर मैं रोहन जी और अवनीश अवस्थी के पास आऊंगा। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे आप बताइए कि जिस दौर से देश गुजर रहा है, उस दौर में आपको चीन पे हमला करना चाहिए या कांग्रेस के इस परिवार पे हमला करना चाहिए, या नेहरू गांधी परिवार से आपकी दुश्मनी क्या है? क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के किसी घराने में कोई ऐसा घराना, कोई ऐसा परिवार है
जिसने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की लाशें उठाई हो, जिसने दो पूर्व प्रधानमंत्री खोए हो देश के लिए, आप इस परिवार के पीछे पड़े हो। 6 साल से आपकी सरकार है। अगर इस परिवार का देश के खिलाफ कोई काम है तो आप इस परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करके अंदर करिए। मैं चैलेंज करता हूं, नेहरू गांधी खानदान को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। चाइना के सामने क्या ये जो 20 जवानों की शहादत हुई है, ये भाजपा के लोग थे? नहीं। ये कांग्रेस के लोग थे? नहीं। ये इस देश के जवान थे। पूरा देश चाहता है कि चाइना से बदला लीजिएगा। पूरा देश आपके साथ है। आप तमाशा कर रहे हैं, वाहियात ठीक है। आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा। आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड। आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु रिप्लाई। कुर्बानी देने वाला परिवार है गांधी परिवार। मैडम गांधी ने अपने पति का पार्थिव शरीर उठाया है। राहुल गांधी ने अपने पिता का पार्थिव शरीर उठाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता का पार्थिव शरीर उठाया है। राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने इंदिरा जी का पार्थिव शरीर उठाया है। यह परिवार वो है जिसने कुर्बानी दी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि यह परिवार जो है, ये गांधी परिवार जो है, इसमें राजवंश झूठ बोलता है और वफादार उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं जवाब दे लेता हूं। बिल्कुल जैसे शांति से मैंने सुना, मैं अपेक्षा करूंगा मुझे जी सर, जी सुधांशु। इस परिवार का एक प्रधानमंत्री बताइए जो पहली बार में जनता से चुन के आया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इंदिरा जी की मृत्यु के बाद सहानुभूति में बने। इंदिरा गांधी जी I'll give you a chance. I'll give you fair chance, Rohan. बोलने लगे सुधांशु 30 सेकंड। इंदिरा गांधी जी 1966 में इंडिकेट सिंडिकेट की कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बनी। और जवाहरलाल नेहरू जी 1946 में सारी कांग्रेस कमेटियों के विरोध के बावजूद महात्मा गांधी की अनुकंपा नियुक्ति से बने। एक भी नेता ऐसा नहीं जो पहली बार में जनता से चुन के आया हो। केवल इस देश में 2 प्रधानमंत्री हुए जिन्हें वर्षों पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और एक आज के नरेंद्र मोदी जी। ये जनता से चुन के आए और ये हमेशा अनुकंपा से चुन के आए। ये दोनों में भारी अंतर है। दूसरी बात, जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कब बने थे मान्यवर? सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो कहता मैं विधि द्वारा स्थापित